करते हैं। भले ही अब हिंदू बचे ना बचे, पर हमें संतुष्टि रहेगी कि हमने कोशिश की, हमें संतुष्टि रहेगी। अब हमने कोशिश की, अब हिंदू को ही नहीं बचना था तो अपन क्या करें, वो उनकी अपनी मजबूरी, तो हमें संतुष्टि मरते समय तक रहेगी। हमने भाई कोशिश की है हिंदुओं को एक करने की, जगाने की, पदयात्रा की, कथा की, प्रवचन किए, एकता का महत्व बताया, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही ताकत है, ये समझाया। अब हिंदू ही नहीं समझना चाहता तो हम क्या करें। और हम जब मरेंगे तो संतुष्टि के साथ मरेंगे कि अपना प्रयत्न था। और ऐसे ही जिंदगी है, आप जो भी करो उसमें यदि संतुष्टि हो जाए तो जीवन हल्का होता है। आदमी को तब तक बोझ लगता जीवन में जब तक उसे संतुष्टि ना हो। क्या ना हो, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। और संतुष्टि बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है। ये प्रायः लोगों को होती है। अपना गार्डन कम हरा नजर आता है, पड़ोसी का ज्यादा, और पड़ोसी को तुम्हारा आता। ये भी एक मजेदार बात। जिस पड़ोसी का गार्डन देखकर तुम अपने गार्डन की तुलना करते हो कि हमारा ग्रीन कम है, उसका ज्यादा है, वो भी छत पर खड़े होकर यही तुलना करता है कि हमारा वाला थोड़ा कम है, वो सामने वाला थोड़ा ज्यादा है। ये सबके अंदर जो प्राप्त हो जाता उसकी कीमत करोड़ों की हो, भले ही उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता। जो नहीं मिलता तो भले ही 2 कौड़ी की, उसकी कीमत करोड़ों की समझता। ये व्यक्ति के अंदर, हम सबके अंदर ये स्वभाव है। इस स्वभाव को समझ लेना ही पूर्ति है, परिपूर्णता है। इस स्वभाव में यही जानना कि जो तुम्हें मिला है ये बेहतर नहीं, यही बेहतरीन है। आपको जो मिला ये बेहतर नहीं, ये बेहतरीन है। जैसे कल परसों हमने कहा था कि जो मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। जो अभी पाया, ये भगवान की कृपा। अब 2 हो कि 200 हो कि 2 लाख हो, भारत में भागवत कथा हो तो 2 लाख लोग आते हैं, या 1000 2000 है। इसके पहले श्रीलंका में थे, वहां तो हिंदी की बड़ी दिक्कत है, तो 200 थे। अब हम टेंशन में मरे कि वाह IM बागेश्वर धाम सरकार इतने कम लोगों को कथा नहीं सुनाते हैं, तो क्या है, निपट ही जाओगे। लेते रहो टेंशन, आपके टेंशन लेने से लोग थोड़ी बढ़ेंगे। तो चाहे 2 हो चाहे 200 हो या 2 लाख, हमें तो कथा सुनानी है। तुम सुनो या ना सुनो, हम तो 2 में भी कथा सुनाएंगे। इसको संतुष्टि कहते हैं। और यहीं पर संतुष्टि ना हो, यहीं पर टेंशन है। तो कथा कहने की जगह है। भारत में तो बहुत लोग आते, यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं, घर से निकलते तक नहीं। क्या यहाँ हिंदू नहीं रहते? अरे शिकायत क्या कर रहे हैं, और शिकायत करने से इन पे कोई फर्क पड़ रहा है? उल्टा आपस में ये और कहेंगे गुरुजी तो भीड़ के भूखे हैं। आओ बताओ, हम भागवत सुनने आए थे कि ये सुनने आए थे, हनुमान कथा सुने तो ये टेंशन है। तो संतुष्टि है तो बढ़िया आनंद है। ये भी नहीं, तुम भी नहीं होते, शिवानी बहन ही होती सो कथा सुनाते। अब आए हैं तो सुनाना तो पड़ेगा। तो वो दोनों पति पत्नी माता जी बैठ जाते, बॉबी और शिवानी बैठ जाते, ये बैठ जाते, हमारे कलाकार जिंदाबाद। हम इनकी तरफ देखते, ये हमारी तरफ। और ज्यादा होता तो हमारी जो टीम में आए उनसे कहते भाई बैठो, कम से कम ताली तो बजा दो। अरे तुम्हें नहीं कह रहे, ये हम अपने चेलों को कहते हैं कि भाई सुना रहे, कम से कम ताली बजाओ, संतुष्टि रहेगी, कथा हो रही है। बाहर में गए, अब कर नहीं पड़ता, ना करते तो बेचारे बताओ, उन्होंने इतनी टिकट में खर्चा किया, हॉल में खर्चा किया, लोगों ने स्पॉन्सर्ड किया, तो बेचारों में क्या बीती, तो वो भी तो चुकाना है, वो भी तो चुकाना है। तो बढ़िया आनंद है। लेकिन अगर और कोई स्वभाव का व्यक्ति होता जिसकी भीड़ कथा में 2 लाख भारत में आती हो, यहाँ 2000 आते हैं, अरे यहाँ के 2000 ही भारत के 2 लाख हैं। हाँ, यहाँ के 2000, यहाँ निकलता ही कौन है घर से? अब जकार्ता के जाम में राम 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 बोलते, जितने में जाने में वहां पहुंचना नहीं, उतने में कथा हो जानी है। 2 घंटा हमको कल हमारे ये उद्घोषक महोदय बता रहे थे, हमको रोके तो दोनों बता रहे थे, जहां ये रोके 40 किलोमीटर है और 2.5 घंटे में आए।
तो ऊपर से हमारे बॉबी आगे बैठे थे, वो कह रहे थे सही समय पे आ, मतलब 2.5 घंटा भी सही समय है। तो हमने कहा कि अब यह 40 के हिसाब से 4 घंटे लगेंगे क्या? तो ये जकार्ता जैसी जगह पे तो अब जो असंतुष्ट व्यक्ति होगा वो इसी में टेंशन है, लेकिन जो संतुष्टि है वो ऐसे भी पाई जा सके। अरे भाई भगवान की कृपा है, 2 के 2 तो एक जगह कथा हो रही थी तो कोई श्रोता नहीं थे, एक ही व्यक्ति श्रोता था। वो बैठ गया तो उसने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी कथा सुनाओ। महात्मा बोले भाई गांव के लोग नहीं आए हैं। अरे बोले गुरुजी अब गांव के नहीं आए तो कोई बात नहीं, 1 हो चाहे 100 हो, कथा सुनाओ। ठीक है, कथा सुनाने लगे। सुनाते 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 बोले भाई कितनी देर सुनाए? अरे बोले महाराज जितनी इच्छा हो उतनी देर सुनाओ, पर कथा तो सुनाओ। अब मान लो किसी के पास 100 घोड़े हों, 99 नाया है, तो क्या एक घोड़े को दाना नहीं देंगे? देंगे? बोले हाँ देंगे। बोले फिर कथा सुनाओ। अब महाराज जी का कथा में मन लग गया। चेला अच्छा ओहो ओहो। तो गुरु जी 30 मिनट की कथा 3 घंटा सुना। अब बंदा ही ना हो गुरु जी, तो हाथ जोड़ करके बोला महाराज 100 घोड़े हो 99 नया है, तो एक को तो दाना डालना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 का दाना। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 का दाना एक को डाल दो, एक को डाल। इसलिए ऐसे ही हमारा स्वभाव है कि भाई जहां पर 2 लाख आते वहां अलग भाव से कथा। अब यहाँ 2000 आए तो यहाँ अगर हम जब जिस दिन आए तो हमें समझाया हमारी बहन शिवानी ने, गुरुजी आप शुद्ध हिंदी बोलिए। हम कहा क्यों? बोले आप बीच बीच में वो जो अपनी भाषा बोल देते हो यहाँ तो ऊपर ही निकल जाएगी। तो हम इतनी संभल संभल कर बोल रहे हैं कि पहली बार हिंदी हमसे भी कह रही कि अब रहने दो, बिंदी रह गई। मतलब हिंदी की बिंदी भी नहीं हम छोड़ना चाह रहे, और हिंदी में भी हम कई शब्द ऐसे हैं कि हमने तुम लोगों के हाव भाव कैच करे के पूरी कथा में हमने सर्वोत्तम उत्कृष्ट। तो कई लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, ये 2-4 लोग तो हमारी नजर में फिक्स ही हैं कि इनको उत्कृष्ट समझ ही नहीं आया कि क्या है। लेकिन चूंकि बहन ने कहा था कि हिंदी बोलना, तो हिंदी अब शुद्ध हिंदी बोलना ये कहा था, वो तो हमने अपनी तरफ से मिला के बोली, ये हमारी कुशल कारीगरी। यदि शुद्ध हिंदी बोलते तो आपको तो बिल्कुल ही समझ रहे हैं। अब शुद्ध हिंदी बोलते तो रेल को रेलगाड़ी थोड़ी बोलते, लोहे पथगामिनी बोलते। लोहे पथगामिनी बोला जाता तो आपको थोड़ी समझ में आता। कंडक्टर को परिचालक कहा जाता, जो कंडक्टर होता है उसको हिंदी में उप परिचालक कहा जाता। अब कहते उप परिचालक ने टिकट मंगाई, तो लोग एक दूसरे से पूछते ये कौन सा नया आदमी है? तो लेकिन बड़े आनंद के साथ ये 3 दिन का उत्सव संपन्न हुआ। हमें प्रसन्नता है कि आप लोगों ने भावपूर्वक हनुमान जी के चरित्र को सुना। जैसी भी हमसे बनी हनुमान कथा के बारे में, हमने हनुमान जी के चरित्र में आज बहुत नई कथा सुनने को मिली कि शंकर जी वानर क्यों बने। उसके पीछे का कारण वो नारद जी का वानर स्वरूप था। ये बहुत अभूतपूर्व, ये हमने पहली बार ही सुनी, पढ़ी है कल ही पढ़ी। हाँ, और ये पहली बार ही बोली, यहीं पर बोली जकार्ता में। इतनी हनुमान कथा कर चुके, भगवान की कृपा से 108 पार हो गई हनुमान कथा। 108 पार हनुमान कथा हो गई है, कहीं 3 दिन की, कहीं 5 दिन की, कहीं 7 दिन की, पर 108 हनुमान कथा से ज्यादा हो गई भगवान की अनुकंपा से। आज पहली बार ही हमने ये भाव सुनाया, ये बड़ा नवीन भाव था। लाला बाबू वाला भी बहुत अच्छा भाव था, नागरी बाबा का भी बहुत अच्छा भाव था, माधवदास बाबा का भी बहुत अच्छा भाव था, और वो जो डकैत था उसका तो बहुत अच्छा भाव था कि उसको भगवान अंत में लुटने के लिए खुद ठाकुर जी आ गए। ये प्रत्यक्ष कलयुग की सत्य घटना है। और ये 5वीं बात भी बहुत अच्छी थी कि हम नर में नारायण को देखें और वेदना ना पढ़ें तो लोगों की संवेदना पढ़ सकें। और संवेदना पढ़ने के लिए हम इतना ही कहेंगे, जब भी आप भारत आओ, भारत माता के प्रति आपके अंदर प्यार जगे तो भारत के लोगों से प्यार बनाए रखो और भारत आते रहो। अपने बच्चों को साल भर में 2 साल में 1 बार
भारत अवश्य लाओ, ताकि वो भारत माता से प्यार करना ना भूले, तिरंगा से प्यार ना भूले, क्योंकि आपके पूर्वजों ने तिरंगा की आन बान शान के लिए सब कुछ अर्पण किया है। उस तिरंगा से प्रेम करना ना भूलें। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति परंपराओं के बारे में जरूर पढ़ाओ और चलाओ। और हमारी प्रार्थना है, बच्चों को आप लोग ज्ञान देते हो कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, और फिर भी बच्चे चलते नहीं। आप लोग पूछते कि बच्चे चलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं चलते कि आप कहते हो, करके दिखाओ। हैं? क्या? कहो मत, करके दिखाओ। हम केवल प्रवचन दें हनुमान जी का, आचरण में ना उतारें, तो हमारा प्रवचन लोग सुनेंगे तो कि बहुत अच्छे, बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन चलते नहीं। जिन हनुमान जी का चरित्र हम सुना रहे, हनुमान जी ब्रह्मचारी और हम दूसरे काम करें, हनुमान जी परम ज्ञानी और हम उल्टी सीधी भाषा बोले, हनुमान जी परम वैष्णव और हम वैष्णव परंपरा का खंडन करें मंडन की जगह, तो क्या होगा? आप लोग यही कहोगे, कथावाचक तो ठीक है, आचरण ठीक नहीं, यही कहोगे। तो वाचन, वाचक शब्द जो है, उच्चारण से बेहतर उच्च आचरण होना चाहिए। उच्चारण से बेहतर, कई लोगों का उच्चारण बहुत बढ़िया होता है, आचरण बहुत घटिया, लेकिन दोनों का संयोग होना चाहिए। उच्चारण भी हो बेहतर और उच्च आचरण भी बेहतर हो। ऐसा जब होगा तो वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे सनातनी परंपरा को कब मानेंगे? आप कहो मत, उच्चारण मत करो, अपने आचरण में उतार करके बताओ। ऐसे प्रणाम करना चाहिए गुरु को, ऐसे दीपावली का दीपक जलाना चाहिए, ऐसे दंडवत करनी चाहिए, हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ के दिखाओ, ऐसे बैठ के पढ़ना चाहिए। जब ये बाल्यकाल में ही अपनी बेटी या बेटा के जीवन में संस्कार में आप भरोगे, तो कालांतर में वो बेटा और बेटी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, चाहे ऑक्सफोर्ड जावे, चाहे कैम्ब्रिज जावे, अमेरिका जाए, वो जहां भी जाएंगे आपके संस्कारों को लेकर के ही जाएंगे, आपकी परंपराओं को लेकर के ही जाएंगे। एक बार जोरदार ताली इस कथा आयोजन करवाने वाली हमारी बहन शिवानी को, इस ग्राह्य सिंधु हॉल के ऑनर, उनको भी धन्यवाद। यहाँ के पूरे ट्रस्टियों को साधुवाद, उन्होंने 3 दिन तक हमारे जैसे संत को झेला है। ये भी बहुत साधुवाद के लिए हम पूरे ट्रस्ट को साधुवाद देते हैं। और आए हुए देश विदेश, अगल बगल के देशों से भी कुछ लोग आए हैं। अगस्त के महीने में पुनः हम आपके देश इंडोनेशिया आ रहे हैं और दोबारा जल्दी ही आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके पीछे कारण है कि 150 परिवार के साथ, 150 लोगों के साथ, 150 परिवार के साथ हम ऊर्जा संचय समागम करेंगे, ब्रेन डिटॉक्सेशन। एक ऐसा उपाय निकाला है हमने कि ध्यान का एक ऐसा उपाय है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग बड़ा भड़बड़ करता, मन शांत नहीं रहता, हमको साधना करनी है, साधना सीखनी है, कैसे करें, ब्रेन डिटॉक्स कैसे हो, संसार में इतनी एनर्जी है, उससे कनेक्ट कैसे हो। तो उसके लिए 3 दिन का सेशन निकाला है। अभी जुलाई में तो तिरुपति में है 10, 11 और 12, और भारत में तो एक साल में नंबर आता है। बड़ी लोग लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, और क्योंकि 4 बार या 5 बार ही साल भर में हो पाता, तो भारत में तो 200, 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाता, पर विदेशों में चूंकि इतनी व्यवस्था बना पाना बड़ा कठिन है, इसलिए यहाँ मात्र 150 लोगों के लिए 150 परिवार, उनके रहने की, खाने की, उसमें नियम ये होगा मोबाइल आपको थोड़ा कम चलाने को मिलेगा। सुबह 4 बजे से 7 बजे हम आपके साथ बैठेंगे और आपको 5 स्टेप में ब्रेन डिटॉक्सेशन का ऊर्जा संचय समागम कराएंगे, विदाउट टच, कोई दवा बिना खिलाए। आप जब वहां से निकलेंगे तो ऐसे वो गाना गाएंगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इतना शरीर एकदम हल्का महसूस करेंगे, जैसे एकदम आप बिल्कुल खाली हो गए हो, ब्लैंक, कोरा कागज। पर सोचोगे वाह, इन 3 दिनों में आपको सोचने की क्षमता आपकी बड़ी प्रबल होगी, सोचने की जो थॉट्स प्रोसेस है वो बड़े यूनिक होंगे। तो एक ऐसा सेशन, उसका नाम है ऊर्जा संचय समागम, वो इस बार अगस्त के महीने में आपके देश इंडोनेशिया में बाली में होने जा रहा है।
और अद्भुत बात यह है कि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम भारतीयों के लिए नहीं, एनआरआई के लिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई, लगभग 9-10 देशों के लोग आ रहे हैं। अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी लोगों ने सीट बुक कर रखी है। यूएई से भी लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी लोग आ रहे हैं, कनाडा से भी आ रहे हैं। अलग अलग देशों के विभिन्न लोग जो अलग अलग मार्ग में बहुत संपन्न हैं वो आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है, ध्यान हमारा, खर्चा तुम्हारा। हाँ, ये शर्त है, क्योंकि होटल का खर्चा यदि हम देंगे कि वो भी फ्री है, धाम पे तो सब फ्री है, भंडारा फ्री, अन्नपूर्णा फ्री, रुकना फ्री, और कन्या विवाह भी मुफ्त में, दरबार भी मुफ्त में, अर्जी भी मुफ्त में, दर्शन भी मुफ्त में, गुरुजी से मिलना भी मुफ्त में। यदि हमने ये भी मुफ्त में कर दिया तो किडनी लीवर बेचना पड़ेगा। हाँ, वहां जो होटल किया है उसका नाम भूल